दयानंदमयो कीर्तन नमियो शेषुमा गुरु वेशे गुपति गुपति ज्ञान शैका तारण तरण समर्थ गुरु संसारिणी धर्म च्युतौ जिनवरे अर्थ जो भय विनाशी भगजू मम ज्ञान एको गुरु को धर्म को साची को श्री कमलवती ग्रंथाची तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परमभावदर्शी परं दिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की मधुचरण एक साथ परमार्थ पांच षटकर्वर तारण और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान में रस था। यह श्री कमलवती ग्रंथराज जी जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी वस्तु स्वभाव को एकदम स्पष्ट कर रहा है, एकदम साफ। अपन कहते तो हैं कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म, लेकिन उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए भटक रहा है। और तारण स्वामी एक ऐसे संत हैं, इन्हें ठेठ संत भी कहते हैं, एक ऐसे संत हैं जो सीधी बात कहना जानते हैं और घुमा फिरा के नहीं कहते। सिद्धांत को तो सीधा का सीधा ही कहते हैं, बिल्कुल घुमाते नहीं। 1% भी उनके ग्रंथों में 1% भी ऐसा नहीं मिलता कि शायद ऐसा हो जाएगा या ऐसा कर लोगे। शल्य शंका वाला कोई काम नहीं करता, सीधी बात ऐसा ही है। और वो यहाँ कह रहा है ऐसा ही है, ऐसा ही निश्चित है, यही सिद्धांत है, यही भगवान की वाणी में आया। कह रहा है जिन वैरम सहकारम, कि जो परमात्मा की वाणी में आया है, जो परमात्मा के वचनों में आया है, हे भव्य आत्मा जिन वैरम सहकार, तुम उन वचनों का सहकार करो। बात तो यही आनंद की है भैया। क्या बात आनंद की है? कि जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों में आया है, उस वीतराग वचनों को, उन वीतराग वाणी को, उस अनुभव को स्वयं में स्वीकार करो। यह कल्याण इससे ही होगा। जिन वैनम श्रद्धा, जिन वैनम सहकार, श्रद्धेनम जिन्होंने श्रद्धा करी है, सहकार वही कर पाएंगे। और देखो जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम, अपन दिन रात बोल रहे हैं, दिन रात बोल रहे हैं, मतलब अपना धर्म योग है, पुण्य का योग है। ये वाणी कहने का अवसर हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो एक ही बात है। अपन दोनों, वो भगवान ने जो कहा उस बात को ही सुन रहा है। ना मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ना आप कुछ नया कर रहे हैं। जो भगवान ने सिद्धांत कहा है, सर्वदेव की जो वाणी है, उसको ही आप भी सुन रहे हो और हम भी सुन रहे हैं। तो देखो कितना अतिशयकारी धर्म योग कहो या अपनी उत्कृष्ट होनार कहो, काल लब्धि कहो, काल लब्धि किलकिला के आ गई है। काल लब्धि स्वयं बोल रही है, क्या कह रही है? कि हे भव्य आत्मा, कुछ नहीं रखा इस संसार में, यदि अपना हित करना है तो जिन वैनम, जैसे कि वो अंतर आत्मा, जैसे सर्वज्ञ की वाणी स्वयं आपसे कह रही हो कि संसार परिभ्रमण कुछ भी नहीं है। अपन बार बार निर्णय कर रहे हैं, ये संसार महादुख सागर है, अनंत दुख का एक पिंड है ये आत्मा। वो संसार आत्मा के लिए अनंत कलेश का पिंड है संसार। क्यों है भैया? क्योंकि इसकी रुचि जीव को लगी है। और आचार्य परमात्मा की सीधी बात है कि जिन वैरम सहकार, यदि जिन भगवान के वचनों के अनुरूप इस संसार में रहोगे तो संसार का अंत हो जाएगा। जिन भगवान के वचनों के अनुरूप संसार में रहोगे, मतलब देखो भैया,
कर्म संयोग अवस्था में संसारी दशा तो रहेगी, लेकिन जिन्हें भगवान ने जैसा कहा है मनुष्य भोग प्राप्त करके यदि वैसा आचरण करोगे, जिन्हें भगवान की जैसी वाणी में आया है यदि वैसा अपना जीवन बनाओगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो अपन समझने का अभ्यास करते हैं कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है। तारण स्वामी कह रहा है जिनवैरम सहकारम, कि भगवान की वाणी का सहकार करोगे, अर्थात सहकार अर्थ का मतलब तो चारित्र। चारित्र मतलब जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है वैसा ही आचरण, जिन भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा ही आचरण, क्योंकि आचरण का नाम चारित्र है भैया और चारित्र का नाम धर्म है। तो तारण समय कह रहा है कि सर्वज्ञ परमात्मा बार बार कह रहा है भैया कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू केवल ज्ञान में पद वाला है, ठहकारे हो, ठहर जाओ, सनानी मुक्ति पाओ, तुम ज्ञानी हो, मुक्ति को प्राप्त करो। तो बार बार सर्वज्ञ देव कह रहा है क्या कि तुम ज्ञानी हो, तुम अपने वीतराग पद में ठहर जाओ। जिनवैनम, जिन्हें भगवान की वाणी में आया भैया। अब ये बताओ, ये परमात्मा के वचन को सुन के, जिन भगवान की वाणी को सुन के भैया अपना कितना रुझान लग रहा है तब तक, अपनी कितनी रुचि आ रही है अपने व्यायिक स्वभाव, अपने अंतर से कितनी भाव वासना हो रही है कि देखो तो कि भगवान की वाणी है और भगवान कह रहे हैं सहकार, सहकार करो। श्रवण तो कर रहे हो, तो श्रवण करने के काल में तो अपन जितना हो पाता भैया, श्रवण के काल में जितना हो पाता पर उतना तो अंतर में स्वीकार करने का अभ्यास करते हैं। ऐसा तो नहीं खाली बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मेहनत होती है ना। क्या मेहनत होती है कि अपना उपयोग समस्त पर्याय भाव से हटा के ये समझने का अभ्यास करते हैं कि जिन्हें भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हलन चलन हो रही है ना। अब वो हलन चलन पुण्य भाव रूप हो रही है, शुभ भाव रूप हो रही है, तो भैया वो बात अलग है, लेकिन हलन चलन तो हो रही है, पाप से तो बच रहे हैं, भूमिका तो बन रही है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिन वैरम सहकारम, अब तुम गहरी रुचि से इन वचनों का सहकार करो, गहरी रुचि से, अंतर की गहराई में उतर के और गहरी रुचि से इन वचनों को स्वीकार करो भैया। जब अंतर गहरी रुचि से इस भगवान की वाणी को सहकार करोगे तो भव्य आत्मा मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम, तो इन विकारों का त्याग हो। देखो भाई तीन बहुत शत्रु हैं अपने, मिथ्यात महाशत्रु, मिथ्यात है तो कुज्ञान नियम से हो गई, ये भी शत्रु महाशत्रु भैया। जहां मिथ्यात और कुज्ञान है वहां शल्य के अलावा कुछ होने वाला नहीं, पर भाव की चिंता के अलावा कुछ होने वाला नहीं। देखो पर की चिंता, मिथ्या, माया, निदान आदि तीन सल उन्हीं के जीवन में प्रगाढ़ता से, प्रबलता से, वैसे तो सम्यक दृष्टि को भी होती है, इतनी नहीं होती, सहजता सरलता से चिंता का भाव तो, इच्छा आदि तो सम्यक दृष्टि को भी होती। तो लेकिन क्या हो कह रहा है, इस अज्ञानता के साथ नहीं होती कि वो उसमें डूबा रहा है। क्षणवर्ती परिणाम आते हैं और वो उनसे विरक्त हो जाता है। तो कर्मदय रूप भाव दशा तो चलती है, लेकिन क्या करता है, जिसे तत्व का निर्णय है, आत्म स्वभाव का निर्णय है, वो जीव क्या करता है भैया, उन क्षणवर्ती परिणामों से क्षण भर में छूट जाता है अपने पुरुषार्थ के बल पे। लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, जिन्हें पर में ही एकत्व की भावना है, घर पुत्र परिवार में जिनका एकत्व है, कुबुद्धि है जिनकी, कुबुद्धि, कुबुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि पापों का ही विचार करने में लगी रहती, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि संसार का ही विचार करने में दिन रात संलग्न रहती, जिन जीवों की बुद्धि कुबुद्धि है ना भैया, उन जीवों को तीन प्रकार के सल निरंतर है, निरंतर कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ योजना, संसार शरीर भोगों की कुछ ना कुछ योजना, कुछ ना कुछ चिंता दिन रात ही चल रही है। और दिन रात चिंता चल रही है तो भगवान जी क्या, यह मिथ्या सल है, माया सल है, निदान, तीनों में से कुछ ना कुछ तो हो गई। एक में नहीं तो दूसरी गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में, तीसरी गाड़ी में, जाना तो नरक ही है ना, तीनों गाड़ी नरक जाती है। मिथ्या सल की हो, चाहे माया सल की हो, चाहे निदान सल की हो, पापों में अनुरक्त रखने वाली ये तीनों गाड़ी, ये तीनों ट्रेन नरक जाती है। और इन ट्रेनों में कौन बैठा भैया, मिथ्या जिसके जीवन में है, जो इस सत्य को नहीं जानता कि भगवान आत्मा इस देह के और इंद्रियों के व्यापार से, इंद्रिय और देह का जो व्यापार हो रहा है
इस व्यापार से मैं अलग हूं। ये व्यापार, ये जो इंद्रिय और शरीर आदि का जो व्यापार हो रहा है, ये मन आदि का जो व्यापार हो रहा है, ये व्यापार कर्म आदि ने पुद्गल का व्यापार है। इस व्यापार का स्वामी पुद्गल है, कर्म है। इस व्यापार का स्वामी आत्मा नहीं है। जो इंद्रिय मन का व्यापार है ना, इस व्यापार का मालिक आत्मा नहीं है भाई। फिर इस व्यापार का मालिक कौन है भैया? इस इंद्रिय और मन के व्यापार का मालिक पुद्गल है। और अपन क्या कर रहे हैं? अब यही तो बस इतनी तो भूल हो रही। ये इंद्रिय और मन का व्यापार सब पुद्गल का है, विचार भी पुद्गल के हैं, लेकिन भगवान जी बात इतनी हो रही है कि मैं इसका मालिक बन के बैठ गया हूं कि ये सारा व्यापार मेरा। कह तो रहे हैं पर का आश्रय लेने के कारण से मैं मालिक बन के बैठ गया। दुकान आपकी है, दुकान आपकी है, लेकिन अभी आप दुकान से गए, मैं आपके यहाँ आया, पंडित जी आए और मैं आपकी कुर्सी पे बैठ गया, मैं क्या मानने लगा? अब जब मैं आपकी चेयर पे बैठी गया हूँ, आपने कहा पंडित जी आइए, आप ही की दुकान है, आपने सम्मान से बिठा दिया। अब आपने सम्मान से बिठा दिया, अब मैं ये मान के ही बैठ गया कि ये दुकान मेरी है, गले की चाबी और मुझे दे दो और अब ये सारा व्यापार मैं चलाऊं। तो वो जो मान्यता करी ये दुकान मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, ये व्यापार मेरा है, ये लाभ मेरा है, वो जो मान्यता करी ना ये मेरा है, अब जब असली मालिक आएगा तो क्या होगा? वो कहेगा हमारा पंडित जी बहुत देर हो गई, उठो मंदिर जाओ, ध्यान समाहित करो। कहाँ तुम्हारा यह मन लग गया? और नहीं उठेंगे तो हाँ, दो चार से देगा, उठाएगा और बाहर फेंक देगा। कहना भलाई का तो जमाना ही नहीं। कहना हमने तो कह दिया था आपकी है, इसका मतलब आपकी थोड़ी ना हो गई। तो ये सारे दुख कहाँ से हुए भैया? ये सारे दुखों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वहां स्वीकार कर लिया कि ये मेरी दुकान है, ये व्यापार मेरा है, मैं इसका व्यापारी हूँ, इस कुर्सी का मालिक मैं। वहां से सारी धुनाई पिटाई कुटाई शुरू। ऐसे ये बस ये मन और इंद्रियों का सारा व्यापार अपनी योग्यता पे है, कर्म वर्णाओं से है, लेकिन मैं रागादि विकारी भाव करता हूँ, मेरी आत्मा से रागादि विकारी भाव होते हैं। वहां स्वामी बन के बैठ गए अपन, इस शरीर मन इंद्रिय विषयों के मालिक बन के बैठ गए कि हम ही इनके मालिक हैं, इनकी सारे परिणाम, इनका सारा कार्य हमारे अनुसार होता है भैया। बस जब अपन मालिक बन के बैठ गए काय के, इंद्रिय मन वचन काय के व्यापार के, और वो भी काय के व्यापार के? पुद्गल रूप कर्म रूप व्यापार के। यदि इस मन और इंद्रियों को आत्मा के चिंतन के व्यापार में लगाते, स्वाध्याय के व्यापार में लगाते, तप साधना के व्यापार में लगाते, इस मन और इंद्रियों को यदि भगवान की वाणी सुन के अंतर ध्यान करने के लिए लगाते, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के लिए लगाते, तो मन इंद्रियों से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी ज्ञान की शक्ति जागने से अपने को अपना परमात्मा पद का अनुभव हो जाता। लेकिन अपन मन और इंद्रियों के व्यापार के स्वामी तो बने। मन और इंद्रियों के व्यापार के कौन से व्यापार के स्वामी बने? जो पर पदगल में राग देश कर्तव्य भोक्तत्व मोह माया इस रूप हो रहा, इस विभाव परिणाम के स्वामी बन गए, पुद्गल के परिणाम के स्वामी बन गए। तो भैया जब अपन इस पुद्गल के परिणाम के स्वामी बने तो क्या हुआ? उस मिथ्यात्व को, उस पुद्गल को अपना मान लिया। जब अपन उस पुद्गल के परिणाम के स्वामी बने तो क्या हुआ? अनादि काल से उस पुद्गल के साथ ही जन्म और उस पुद्गल के साथ ही मरण। अच्छा बताओ, इतना सही तो संसार है ना कि अनादि काल से जड़ पुद्गल भाव में एकत्र किया है, इतना ही से तो पूरा संसार है ना। इस पुद्गल के साथ ही जन्म, इस पुद्गल के साथ ही मरण। ये पुद्गल परमाणु बदला रहा है जरूर, लेकिन हो तो पुद्गल के साथ ही ना। इसके अलावा धर्म अधर्म आकाश काल इन्हें तो कोई मतलब है ही नहीं। अब वैसे कहे तो पुद्गल को भी कोई मतलब नहीं है, वो तो लोकाकाश में ठसाठस भरा हुआ है, पुद्गल पढ़ना है भैया। मतलब ही तो अपन है। क्या मतलब ही? कि अपन अपने आप को ना देख के पुद्गल के मालिक बन के बैठ गए। पुद्गल का साम्राज्य अपना साम्राज्य लग रहा है। धन दौलत पुत्र परिवार मकान दुकान पंच इंद्रिय के भोग विषय वासनाएं, ये सारा का सारा राग आदि का चक्र, ये सब अपना लग रहा है कि ये इनका स्वामी मैं। ये गादी दमोह में मैं आया हूँ,
तो ये गादी का मालिक मैं, और कल दिव्यानंद महाराज जी आया तो क्या करोगे? जल्दी बताओ। महाराज जी सुन रहे होंगे, महाराज जी क्षमा, क्या कि ये गादी का मालिक मैं, यहाँ तो मैं ही बैठ के प्रवचन करता हूँ, मैं ही बैठ के वचन का करूंगा। दिव्यानंद महाराज जी है तो आप ही कहो पंडित जी, अच्छे मुख्य गादी है ना, पंडित जी थोड़ा साइड में हो जाओ, महाराज जी आ गए। इन भावों की उत्पत्ति आत्मा की बराद न करके होती है। जब तक आत्मा की बराद नहीं करेंगे तब तक इन भावों की उत्पत्ति। यही कहा जा रहा है ना, आप क्या कहोगे? पंडित जी अपनी गादी छोड़ के उठ जाओ, ये आपकी नहीं है, ये तो समाज की है, और जो आपसे बड़ा श्रेष्ठी आएगा, विद्वान आएगा, ये गादी उसकी है। ये छोड़ना पड़ेगी, नहीं छोड़ना पड़ेगा? और नहीं छोड़ा तो तुम लोग उठाओगे और हमें बाहर छोड़ाओगे। बड़े पंडित कुर्सी लगा दे रहा है आपके लिए, आप कुर्सी बैठ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गादी पे तो महाराज जी को बैठना। तो ये हम एक सीधा सीधा उदाहरण ले रहा भैया, जहां आपने पुद्गल पे अपना अधिकार बनाया, वहां से आपको दुख प्रारंभ शुरू। यही पूरा संसार का पूरा क्रम है भैया, जहां अपन ने अपनी चेतन शक्ति को भूल के इस जड़ भाव में अधिकार बनाया कि राग में कर रहा हूँ, देश में कर रहा हूँ, इंद्रियों का व्यापार में कर रहा हूँ, कर्तव्य के भाव मेरे चल रहा है, भोक्तव्य के भाव मेरे चल रहा है, जहां हमने इस पे अधिकार बनाया वहां अपना काम तमाम, वहां अपनी गद गंगा हुए बिना रहने वाली नहीं है। वहां तो जूते चप्पल पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जन्म मरण क्या, जूते चप्पल इधर पड़ रहा है, पुद्गल के साथ रह के कर क्या रहे हैं? जन्म मरण का दुख है क्या? ये अनादिकाल से काय का दंड भुगत रहा है? अच्छा बता, अपने को दंड देने वाले आत्मा अस्पर्शी है, अरूपी है, निराकार है, वीतराग ब्रह्म है। आत्मा को छूने वाला कौन है? जब अस्पर्शी तो कोई छू सकता है, निराकार है तो कोई देख सकता है क्या? जब ब्रह्म है तो ऐसे कोई विभाव आरूप परिणमन कर सकता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता इस आत्मा भैया। जब इस आत्मा कोई कुछ नहीं कर सकता तो इतनी दुविधा में क्यों अपन, इतने इतने अनंत काल से जन्म मरण में क्यों? तो भैया आत्मा को दुख देने वाला और कोई नहीं है, आत्मा दुख नाम का गुण नहीं है, लेकिन आत्मा को दुख देने वाला स्वयं आत्मा ही बना हुआ। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल का मालिक बन के बैठा है। पुद्गल में जो हो रहा है उसे अपना मानने का नाम दुख है बस, चाहे वो कुछ भी हो रहा। पुद्गल में जो भी घटना घट रही है, पुद्गल में जो भी परिणाम घट रहा है, उस पुद्गल के परिणाम में अपनेपन का नाम दुख है भैया। और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। देखो आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा अस्पर्श स्वभाव वाला है, लेकिन पुद्गल में अपना भाव होने के कारण से कि मैं ही पुद्गल रूप हूं, तो अपना भाव होने के कारण से पुद्गल साता वेदनी असाता वेदनी कर्म की वजह से साता साता होती है, लेकिन अनुभव करता है आत्मा। क्यों अनुभव करता है? जब आत्मा तो अस्पर्शी है, आत्मा को पुद्गल के गुण स्पर्श नहीं कर सकते, फिर कैसे कर सकते? अरे पुद्गल के गुण तो स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ये मान तो सकता है मूढ़ बुद्धि कि मुझे सब दुख हो रहा है। ये मान्यता गलत है। बस इतना ही संसार है। पुद्गल स्पर्श नहीं कर सकता, पुद्गल नहीं छू सकता, पुद्गल एक ठेवा भी नहीं लगा सकता। क्यों? पुद्गल भैया तुम अरूपी तो पुद्गल रूपी, वो तुम्हें ठेवा कहां से लगा देगा? तो फिर क्या करा भैया अपन ने? क्या करा कि उस पुद्गल में साता असाता का परिणाम चल रहा था, लेकिन अपन ने क्या कर लिया, ये साता असाता मेरी है, अपना उपयोग वहां लग गया। और जहां उपयोग वहां लगा वो मान्यता सहित मिथ्या मानता सहित लगा, ये स्वभाव मेरा ही है। भगवान जी क्या हुआ? अनंत शरीर से शरीरांतर, भाव से भवांतर, शरीर से शरीरांतर, भाव से भावांतर, इस जीव का पंच परावर्तन परिणाम चलता रहा, अनंत काल से चलता रहा है। और आज भी यदि इस गादी का मालिक बने रहे तो रुकने वाला कह रहा है। आज भी यदि इस पुद्गल के मालिक बने रहे, शरीर के मालिक बने रहे, तो कभी इस भवों का भ्रमण रुकने वाला नहीं है। भवों का भ्रमण सिर्फ उस दिन रुक सकता है जीवात्मा, जिस दिन आपके अंदर में आपको आपका ज्ञान भाव सीखा। क्यों? क्योंकि वास्तव में मिथ्या, पुण्यान, सल, ये तीनों कुछ नहीं है, एक पुद्गल की पर्याय है बस।
पुद्गल की पर्याय है, और इस पुद्गल की पर्याय में जीव एकत्र करके बैठा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। मात्र पुद्गल की पर्याय है और इस पुद्गल पर्याय में जीव एकत्र करके बैठा है। इतनी इतनी सी एकत्र बुद्धि का नाम संसार। एकत्र बुद्धि मतलब समझते? देखो भाई, बुद्धि दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक सम्यक बुद्धि और एक मिथ्या बुद्धि। सम्यक बुद्धि और मिथ्या बुद्धि। मिथ्या बुद्धि क्या होती है? जो पर पदार्थ में एकत्र करे उसका नाम। और सम्यक बुद्धि क्या होती है भैया? जो पर पर्याय को छोड़ के अपने वस्तु स्वभाव का चिंतन करे, जो स्वाध्याय में लगे, तप में लगे, चिंतन में लगे, मनन में लगे, जो भगवान की वाणी के अनुभव में अपना समय व्यतीत करे, जो समय शक्ति उपयोग को अपने अंतर में लगाए, वो सम्यक बुद्धि होती है। वो सम्यक बुद्धि नियम से मोक्ष का कारण कही गई है। द्वारकानाथ जी ने कहा ना, परम पेनी सुबधि छेनी डाल यंता भेदिया। इस परम पेनी सुबुद्धि को अपने हृदय में डालो, अंतर में इतनी गहराई में लेके जाओ कि ये सारे भेद विकल्प खत्म हो जाए। और भैया इस पर से भिन्न, इस पर से भिन्न एक छोटा सा सूत्र, जीव जुदा उद्गल जुदा, ये समय का सार, ये अनुभव प्रकट हो जाए। इतनी गहराई में डालो इस बुद्धि को। अच्छा बताओ, वहां से छोटा सा प्रश्न कर रहा है, बहुत छोटा सा प्रश्न। अब ये मत कहना हम सम्यक दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं होता। एक बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहा है, बुद्धि है कि नहीं अपने पास? खोपड़ी बुद्धि है? बुद्धि है, उससे अपन निर्णय करते हैं दिन रात। तो भगवान जी उस बुद्धि से अपन काम करते हैं, दिन रात से काम करवाते हैं, निर्णय करते हैं भगवान जी। तो उसी बुद्धि से तत्व का निर्णय करने में क्या समस्या होती है? अरे बुद्धि है कि नहीं? अरे बुद्धि है, पूरे स्कूल का याद हो सकता है, पूरे घर का याद होता सकता, पूरे संसार का याद हो सकता है, पूरी दुनियादारी की सूरत रह सकती है, पूरी दुनियादारी का कचरा इसमें इकट्ठा हो सकता है। भगवान जी इस बुद्धि से सारे जगत का निर्णय हो सकता है। इस बुद्धि से यह निर्णय क्यों नहीं हो सकता? छोटा सा निर्णय, जीव जुदा उद्गल जुदा। बुद्धि तो है, इस बुद्धि से इतना सा निर्णय क्यों नहीं हो सकता? ये चलने वाली पर पर्याय कर्म दे अलग है और मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा, ये निर्णय क्यों नहीं हो सकता? इससे ये बुद्धि सम्यक रूप काम क्यों नहीं कर सकती? ये वालों की हमारी रुचि नहीं है और हमें स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि हमारे हित का काम नहीं कर रही। हमारी बुद्धि किसी नौकरी कर रही है। हमने यही कहा था, यही मत कहना बस कि अनादि काल से मिथ्यात्व लगा हुआ है, इस कारण से हमारी बुद्धि पर अपना मान रही है, बस यही मत कहना। क्यों मत कहना भैया? क्योंकि ये नहीं सुनना। अब हमें ये सुनना है कि बुद्धि है मतलब लब्धि है। लब्धि किसे कहते हैं? छह पर्याप्ति मिल गई, लब्धि है। मनुष्य भाव मिल गया, लब्धि है। जिनवाणी सुनने मिल गई, लब्धि है। निर्णय करने की ताकत मिल गई, मन से विचार करने की सामर्थ्य मिल गई, लब्धि है। और क्या कह रहा है आपको? उसमें भी शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध वाणी, एकदम जहां कोई लाग लपेट नहीं है, ऐसी आत्म अनुभव की बात ही कारण स्वामी सुनने मिल रही है। भैया बाहर से सारी पर्याप्ति, सारी लब्धि है, सारी होना परिपूर्ण है। और हम तो आपसे ये कहना भैया, और आपके पास बुद्धि भी है। क्यों है बुद्धि? क्योंकि आप घर के सारे काम, सारे निर्णय एक बराबर कर रहे हैं। भगवान जी बस यही कमी क्यों कर रहे हो? यही कमी क्यों कर रहे हो? अब ये कह रहे हैं अरे भाई अनादि काल से अपन ग्रह मिथ्यात्व में चिपटे हुए चपड़े हुए हैं, तो भैया आज ही प्रसाद होने वाला, यहाँ फाइल खत्म, बंद। अपन ने कारण कह दिया, तो भाई ग्रह मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, तो अब अपन आगे विचार ही नहीं करेंगे, ना कोई चिंतन करेंगे, अब ना अपन कोई विचार करेंगे, ना उस मिथ्यात्व को तोड़ने का कोई उपाय करेंगे, ना अपनी बुद्धि को बदलने का कोई उपाय करेंगे। कारण अपने को पता है, हम नहीं मान रहे हैं कि अनंत काल से मिथ्यात्व के संस्कार हैं। लेकिन भगवान जी देखो देखो, बहुत अच्छी बात, यदि अपन ये कह रहे हैं अनादि काल में मिथ्यात्व के संस्कार है, तो मिथ्यात्व के संस्कार आपकी होनार थोड़ी ना है, कर्म का हो रहे हैं। मिथ्यात्व के संस्कार आपकी होनार थोड़ी ना, मिथ्यात्व के जो संस्कार है वो आपकी होनार थोड़ी ना है, वो तो आपके कर्म का हो रहे हैं। होनार क्या है?
होनार तो आपकी लब्धि है मनुष्य भाव, 6 पर्याप्तियों का पूर्ण होना। संगी पंचेंद्री पर्याय में आ रहा है, जिनको लोग प्राप्त करना, भगवान की वाणी का मिलना, लब्धि तो आपकी ये है, 6 देश लब्धि मिलना, 6 लब्धि मिलना। ये भगवान की बात समझ में आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऊपर से जा रही। ये अपन 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार तत्व चर्चा कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है, बुद्धि में चढ़ती है, ऊपर से निकल जाती है। हाँ, तो इतना क्षयोक्षम तो है कि ये बात समझ में आती है, इस समय सुनते हैं, अब स्वीकार नहीं करते, वो अलग है, समझ में बुद्धि तक तो जाती हुई। भगवान जी और क्या चाहिए बताओ, और कितनी लब्धियां चाहिए, देश और लब्धि भगवान की बाणी मिल रही, और क्या चाहिए भाई। अनादि काल के मिथ्यात्व के संस्कार है, तो भगवान जी यदि ऐसे उस पर्याय भाव को देखते रहोगे तो अनंत काल तक वैसे के वैसे बने रहेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। देखो, बुद्धि का उपयोग करना है, अच्छी जगह करो ना, उपयोग करना है ना, अच्छी जगह करो ना। क्या कहाँ चल, अच्छा बताओ, देखो हम बहुत अच्छा आप ही के जीवन का उदाहरण दे रहे हैं। यदि हम बुद्धि से भाई दुकान का हिसाब नहीं करें, मकान का हिसाब ना करें, या पुत्र परिवार की चिंता ना करें, तो वो पर पद घर पद परिवार के सारे काम होने वाले, यही मिथ्या मानता। आप निर्णय करो या ना करो, निर्णय होने का समय आता है जब वैसे परिणाम हो जाते हैं, और जब परिणाम होने का समय आता है तो वैसे परिणाम हो जाते हैं, और जब परिणाम होते हैं तो उस पुद्गल की योग्यता होती है तो परिणमित होता है, आपके निर्णय करने से नहीं होता। जिस नो कर्म का परिणमन होना होता है वैसे भाव कर्म उदय में आते हैं, और जैसे भाव कर्म उदय में आते हैं वैसा भैया नो कर्म का परिणमन हो जाता है, और उसमें उपयोग जितना एकत्र करता है उतने द्रव्य कर्म का आश्रय फिर से हो जाता है। और द्रव्य कर्म का क्या रोल है, द्रव्य कर्म का रोल मात्र संस्कार रूप है, कि उसमें अपनेपन की मान्यता, मिथ्यात्व रूप। तो भैया योग्यता तो पुद्गल की है, शरीर से यदि रोटी बनाओगे या दुकान चलाओगे तो नो कर्म की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, और दुकान जाने का भाव आएगा कि भाव कर्म की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। अब द्रव्य कर्म क्या करेगा भैया, द्रव्य कर्म का कार्य इतना है कि आपके दर्शन ज्ञान चारित्र पे उसने आवरण डाल रखा है, आपके वीर आदि गुणों पे उसने आवरण डाल रखा है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, आपके दर्शन ज्ञान को ढका हुआ है और आपको आपके चैतन्य भाव की शुद्ध नहीं आ रही। लेकिन परिणमन तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म का चल रहा है ना, अपेक्षाकृत। आप ये मत करो कि द्रव्य कर्म का नहीं चल रहा है, क्या भैया तीनों कर्म का चल रहा है, लेकिन अभी समझाने के लिए। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ, क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान जी, बुद्धि का सुयोग है, भाव कर्म के कारण से आ रहा है, शरीर का परिणमन नो कर्म के कारण से हो रहा है। अब ये बताओ भगवान जी, द्रव्य कर्म संस्कार के रूप में पड़े हुए हैं, अनादिकाल से मिथ्यात्व आदि की प्रकृतियां संस्कार के रूप में पड़ी हैं, लेकिन आज ये 6 लब्धि, देशना लब्धि, 6 पर्याप्ति, मनुष्यपना, जनवाणी, ये सब क्या करने के लिए मिली, ये सब किस लिए, चलिए बताओ, ये सब किस लिए, बस इतना ही तो कह रहे हैं कि यही निर्णय क्यों नहीं हो रहा दिन रात, कि इन सब पर्याय के विकल्पों में, इन सब व्यर्थ के विचारों में अपनी बुद्धि लगी रही, दिन रात यदि पर के विचार में अपनी बुद्धि लगी रही तो जीवात्मा आत्मचिंतन कब करोगे, तत्व चिंतन कब करोगे, मुक्ति की बात कब करोगे। सम्यक बुद्धि भैया, समीचीन वस्तु के स्वभाव को सम्यक में जो भगवान की वाणी है, इस तत्व को ग्रहण करने का पुरुषार्थ कब करोगे। खोपड़ी तो अपनी है ना, ये पर के लिए क्यों चल रही है, आत्मा के लिए क्यों नहीं चल रही। देखो हम खोपड़ी को एक उपकरण मान लो, हमारे पास मोबाइल है, हमारा जैसे खोपड़ी को मोबाइल मान लो भैया, हमारा मोबाइल है, हम चाहे तत्व चर्चा सुन लें और हम चाहे गाने सुन लें, डिवाइस तो अपना है ना, और उसका उपयोग आपको कैसे करना है ये आपके हाथ में। भगवान जी बुद्धि भी एक डिवाइस है, संयोग रूप पर्याय ज्ञानावरणी कर्म के आवरण से प्रकट हुई 6 भाव रूप पर्याय है।
अब इस बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहे हो, बस इतनी सी बात। इस डिवाइस का उपयोग कहाँ कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, पर के निर्णय करने के लिए, इंद्रिय विषयों का निर्णय करने के लिए, कसाय भाव का निर्णय करने के लिए, जबकि जान रहे हो कि 3 काल का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। और यदि जीव अपना प्रसाद जगाए, जीव यदि अपने अंतर की श्रद्धा भाव को जागरण करे, तो क्या अब भी इस परिणमन से भिन्न अपने अभेद स्वभाव के अनुभव को ग्रहण कर सकता है। अच्छे से वस्तु स्वरूप सुन रहे हो, तत्व निर्णय सुन रहे हो, दिन रात भगवान की वाणी सुन रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा इस डिवाइस, इस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है इसका उपयोग। कहते ना, बच्चों से तक कहते हैं भैया मोबाइल का सदुपयोग करो, पढ़ने के लिए करो, फालतू चीजें देखने के लिए करोगे तो सारे संस्कार विपरीत हो जाएंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो भगवान आत्मा, एक मोबाइल के दुरुपयोग से तो एक जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन यदि इस मनुष्य भाव को पाने के बाद यदि इस बुद्धि का उपयोग लौकिक सल और चिंताओं में हो रहा है तो एक जीवन नाश नहीं हो रहा, कितने 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 भाव नष्ट हो जाएंगे। अनंत अनंत भावों का विनाश हो रहा है, क्योंकि मनुष्य भाव, जिनको वीतराग वाणी, ये हर कभी प्राप्त होने वाले सुयोग नहीं है। अब बताओ अब क्या करना है, क्या उपयोग करना है डिवाइस का। भैया आप तो चिल्लाते रहो, तारण स्वामी से कह दो आप भी चिल्लाते रहो, जिन नाम सहकार। हे भव्य आत्मा, वीतराग में जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, इन वीतराग वचनों का हृदय से सहकार करो। इस वीतराग में जो जिन वचन है इनका अंतर्भाव से सहकार करो, तो क्या होगा, मिथ्या पुण्यान सत एकदम च, मिथ्यात्व ज्ञान और समस्त प्रकार की चिंताओं का त्याग हो जाएगा भाई, सल छूट जाएंगे, दिन रात के विकल्प छूट जाएंगे, यहाँ वहां की भटकन छूट जाएगी। और कह रहा है विगताम विषय कसाय, इंद्रिय विषय कसाय की आसक्ति गलेगी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है, क्या मिथ्यात्व ज्ञान आपके जीवन से जाएगा तो जीव को सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है, इतनी भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो हमारी विषय आसक्ति कम क्यों नहीं हो रही, हमारा उपयोग क्यों नहीं हट रहा बाहर से। जितनी तीव्र कसाय रहेगी उपयोग उतनी तेजी से बाहर फेंकेगा, जितनी अधिक आसक्ति होगी उपयोग उतना भोग विषय वासनाओं में लगा रहेगा। तो सब यही चिंतन कर रहे हैं, हमारी विषय आसक्ति क्यों नहीं छूट रही, हमारा चारित्र क्यों नहीं बन रहा। चारित्र मतलब हमें आत्मा की सूरत क्यों नहीं रह रही, हमें भैया गुलाब जामुन कितनी मीठी क्यों लग रही है। सुना है सम्यक दृष्टि तो गुलाब जामुन खाता है लेकिन भिन्न रहता है, और हमें गुलाब जामुन का साथ क्यों आ रहा। ये सबको ये विचार है भाई, क्या कि हम इमली खा रहे हैं तो ज्ञानी भी इमली खाता है, ज्ञानी को भी इमली का खट्टा स्वाद आता है, लेकिन ज्ञानी इंद्रिय के खटाई के स्वाद से भिन्न है, और हम खटाई के स्वाद में लिप्त क्यों हो रहे हैं। ये देखो ना, अपन लिप्त क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व ज्ञान के कारण से, दिन रात विकल्पों में मिथ्या बुद्धि होने के कारण से, शल्य में लगे होने के कारण से क्या हो रहा है, वो विषय कसाय गलने, अनंतनुबंधी कसाय की आसक्ति मंद नहीं हो रही, कम नहीं हो रही। इसलिए क्या हो रहा है, भोजन और पंच इंद्रिय के मन के जितने भोग हैं उनमें उतना अधिक रस आ रहा है, उतनी ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। कह रहा है शरीर में सुख नहीं है, कह रहा है रसना इंद्रिय में सुख नहीं है, कह रहा है गाना सुनने में सुख नहीं है, कह रहा है दुकान में नोट गिनने में सुख नहीं है, कह रहा है हिंसा आदि के व्यापार करने में सुख नहीं है, लेकिन सुख कहाँ महसूस कर रहा है अपन, कोई पंच इंद्रियों के मन के विषय में कह रहा है कि सुख नहीं है, और अनुभव क्या कर रहा है, उसी में सुख। निर्णय क्या कर रहा है कि उसमें सुख नहीं है, और अनुभव क्या कर रहे हैं दिन रात, इन भौतिक सुविधाओं में ही सुख है। तो भगवान आत्मा इसी को कहते हैं मिथ्या बुद्धि। जो जान रहे हो, जो सुन रहे हो, उसका निर्णय नहीं कर पा रहे। सुन तो रहे हो कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, एक उद्गल का परमाणु भी में हिला सकता नहीं। अरे संसारी सामान्य जीव भी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले, जिन्हें सम्यक दर्शन कुछ नहीं है। संसारी लौकिक जीव भी कहते हैं क्या, जो कर्म करेगा वही चखेगा। वो भी कह रहे हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा, वो भी कह रहा है भगवान जी कि कमाने धमाने वाला मैं नहीं हूँ, ये सामान्य जीव कह रहा है। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य की मानता को छोड़ते नहीं है। यही काम तो अपन कर रहे हैं, वीतराग मिलने के बाद, सर्वज्ञ की वाणी मिलने के बाद यही तो अपन कर रहे हैं। क्या ये तो ये रहा है जिस समय जो होना होगा वो हो जाए,
लेकिन भैया पूरा उपयोग एक एक समय की पर्याय में ही लगा हुआ, पूरी शक्ति चलने वाले परिणमन में लगी हुई है, पूरा का पूरा भाव पर भाव में ही एकाग्र है, पूरा उपयोग पर की चिंता करने में ही जुटा हुआ है, बिल्कुल एक में हुआ जा रहा है। और क्या 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 रहा है, जब जो होना होगा वो हो जाए। उपयोग कहाँ लगा भैया, जो हो रहा है उसमें। पर भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या प्रयास चल रही है, और भविष्य में क्या करना है कह रहे होगा निश्चित, और लगे हुए हैं उसी की चिंता में। भगवान आत्मा ये बताओ, जब निश्चित है तो चिंता किस बात की, और जब चिंता ही कर रहे हो तो निश्चित कहाँ है। दो में से एक बात मानना पड़ेगी, निश्चित है तो फिर चिंता काहे की, और एक चिंता है तो फिर निश्चित कहाँ है। अपन तो करता धरता है, मालिक है, अपने करने से ही सारा जगत का परिणाम होता है। एक काम करो, यहाँ से सीढ़ी बनाओ सीधे मोक्ष तक। अरे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े आजकल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो गए, एक आध ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो यहाँ से एक सीधी सीढ़ी बने, कहाँ तक की, मोक्ष तक की, उस पर चढ़े और अपन लोग धीरे धीरे लाइन लगा के मोक्ष चले। करना तो कुछ ऐसा करो कि सबका है तो। बनेंगे शक्ति सब अपने लायक बन सकती है, सबके लायक नहीं बन सकती, खुद बना सकता है वो अपनी खुद अपने परिणामों से जिनसे आरोहण कर लो तो मोक्ष हो जाए। कोई सीढ़ी बनाने का कोई रोल यहाँ है नहीं। तो ये बात चल रही है कि कह रहे हैं कि हम करते हैं, और भैया देख रहे हैं कि हो वो ही रहा है जो भाग्य में है। ये द्वंद्व जब तक जीव के अंदर में है, देख लो भैया, ये दो बात हो गई, दो बात हो गई, दो नाव पर सवार हो गया। एक तरफ ये भी कह रहा है कि हम करते नहीं, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हमारे करे बिना होता नहीं, तो द्वंद्व। और इसी को कहते हैं सशंक भाव, शंका भाव। इसी कहते हैं एक की निष्ठा नहीं, एक वीतराग धर्म की निष्ठा नहीं, एक सच्चे गुरु की निष्ठा नहीं, एक सच्चे पंथ की निष्ठा नहीं। और जहां सच्ची निष्ठा नहीं होती, सच्चा श्रद्धा नहीं होता, वहां ढुलमुल नीति काम करती है। और जहां दो की नीति का काम होगा, दो नाव पर सवारी होगी, वहां तो डूबना तो निश्चित है। एक सिद्धांत को पियो, एक वस्तु स्वभाव को पियो, एक तत्व को पियो। और तत्व को पीने की बात तो तारण स्वामी ने स्पष्ट कही है, क्या, यदि जिन वचनों का स्वीकार करोगे तो मिथ्या को ज्ञान सल का त्याग हो जाएगा, और विगतम विषय कसाय, सबसे बड़ी समस्या विषय कसाय की आसक्ति, इंद्रिय भोगों की आसक्ति, सबसे भयानक समस्या जो जीवों को मन में बुरी लगती है। देखो मिथ्या तो दिखता नहीं, जब सबसे बड़ा शत्रु वो ही है, लेकिन दिखता नहीं। कुज्ञान तो दिखता नहीं है, क्योंकि कुज्ञान में रत रहे जो उसे कुज्ञान, यदि कुज्ञान दिख जाए जीव को कि कुज्ञान है, वो रत काय के लिए हो। कुज्ञान तो अपना लगता है, और मिथ्या तो अपना लगता है, और सल में तो दिन भर डूबा ही बात कि नहीं, ये तो दिखते नहीं है। लेकिन जब मिथ्यात्व और कुज्ञान के बल से जीव जब इंद्रिय विषय भोगों में पापाचार करता है, लेकिन वो पापाचार तो दिखता है, यार हम कैसे व्यसन में डूबे हुए हैं, हमें कैसे गुटके की लत नहीं छूट रही, दारू की लत नहीं छूट रही। ये भी विचार कौन करते हैं, यानी ये पता है भैया गुटखा खाएंगे, मदिरा पान करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो क्या विचार करते हैं, हम चाहते हुए भी इस आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहे। ये तो दिखता है, विषय कसाय तो खुद दिखती है, अपने को भी दिखती है और दूसरों को भी दिखती है। हमारे अंदर मिथ्यात्व है या नहीं है, ये आपको ग्रहित मिथ्यात्व दिख जाएगा। बाहर अन्य मतों में अदेव कुदेव आदि में सर फोड़ोगे तो ग्रहित मिथ्यात्व दिख जाएगा, लेकिन आग्रहित मिथ्यात्व दिखेगा क्या? आग्रहित मिथ्यात्व आपको शरीर की क्रियाकलाप से, बोली वाणी से, समझने सबसे दिख जाएगा, लेकिन आग्रहित मिथ्यात्व दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। आग्रहित मिथ्यात्व तो अपनी अंतर की बात है ना, कहते हैं ना सबसे सूक्ष्म है कौन सा शरीर, कौन सा शरीर सबसे सूक्ष्म है? पांचों शरीर में सबसे सूक्ष्म कारवाण शरीर, जो दिखाई नहीं देगा आपको, ये द्रव कर्मों से बना हुआ है, दिखाई नहीं देगा। योदायिक संयोग रूप जो दिख रहा है, योदायिक तेजस आदि वैकृक आदि सब दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो अंदर कारवाण शरीर को दिखाई देने वाला वो कर्म रूप है, दिखाई देगा नहीं। कर्म रूप है, साथ चल रहा है, उसके बिना संसार में नहीं रह सकते।
लेकिन दिखाई देने वाला नहीं है। दो शरीर तो देख लोगे आप। किसने म्यूट खोला? कुछ बोल रहे हो? बाकी दो शरीर तो देख लोगे आप। तेजस शरीर भी देख लोगे, तेज रूप, भोजन पचाने रूप, कांति रूप, और ओदाई शरीर भी देख लोगे। लेकिन कारण दिख रहा है क्या? नहीं। कभी दिखेगा ही नहीं, सबसे सूक्ष्म है। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य दान स्वामी, क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों की आसक्ति रूप ये शरीर का परिणाम तो दिख जाएगा आपको, लेकिन मुझे मिथ्यात्व है या नहीं है दिखने वाला। तो और सब क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन सात्विकता आ जाए, हमारे जीवन से भोगों की आसक्ति टूट जाए, हम मंदिरों में रहने लगे, धर्मशालाओं में रहने लगे, और कहो तो जंगल में रहने लगे। भैया क्या करें, दुनिया से पूजे, यही तो चाहे ना, दुनिया में पूजे, दुनिया में भगवान माने, बस ये अपने आप को धोखा दे रहा है। यही तो अपन ने करो अनंत काल में, अपन ने अनंत काल से यही तो करो है, और करो का है नोवे ग्रेवक लोकी हर पायो अनंत पद। क्या मिला? एक इंद्रिय पर्याय मिले। यही तो तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान आत्मा विगतम विषय कसाय, कि तुम इन विषय कसाय को त्यागो। तुम नोवे ग्रेवक में जाके देव भी हो जाओगे तो गारंटी नहीं कि तुम्हें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। शुभ क्रियाएं करके यदि तुम नोवे ग्रेवक में देव भी बन जाओगे तो गारंटी नहीं है। और भैया ये भी नहीं कर सकते कि तुम पाप करके सातवें नरक में चले जाओ, तो सातवें नरक में तो अभी कहना जाने ही नहीं है, तो पंचम काल से जाएंगे नहीं, कोई बात नहीं। कहने लगे तुम सातवें नरक में भी चले जाओ तो भी ये भी नहीं कह सकते कि तुम वहां सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप वहां भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन भगवान आत्मा विगतम विषय कसाय, लेकिन विषय कसाय से रहित तो हो भगवान आत्मा। विगतम, देखो तारण स्वामी की बात क्या है, अविगत आत्मा का स्वभाव है। अविगत मतलब, अविगत का मतलब क्या होता है? जो कभी विलाय ना। अविगत, अविगत अजर अमर अविनाशी अपना शाश्वत स्वभाव है। कह रहे हैं अविगत आत्मा का स्वभाव है, और विगतम विषय कसाय, भैया ये विषय कसाय विला जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले, क्षणभंगुर है। जीव आत्मा, आत्मा अविगत स्वभाव है, शाश्वत चेतन पिंड है, और ये इंद्रिय विषय कसाय बिला जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा जान के भी तू क्षणभंगुर के पीछे क्यों भाग रहा है? शाश्वत तत्व की महिमा क्यों नहीं प्रकट कर रहा? पता है ना ये इंद्रिय विषय कसाय छलावा है, पानी में उत्पन्न हुए बुलबुले हैं, थोड़ी देर बाद सबके साथ मिला जाएंगे, और अपना निज चैतन्य ज्ञान घन पिंड ज्ञान अनमोय कम गलियम, ये अपना गायक ज्ञान पिंड शाश्वत है, ध्रुव है और प्रकाली है। इसको स्वीकार करते ही कम गलियम चा, सारे घातीय अघातीय कर्म अपने आप गल जाएंगे। भैया शाश्वत स्वरूप और क्षणभंगुर पर्याय, इन दोनों में अंतर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जो जी रहा था, जी रहा है और जीता रहेगा। जीवो जीवोपी जीवा, जिसमें अनादि काल से चेतना थी, चेतना है और चेतना रहेगी। उपयोग लक्षणों जीवा, जो अनादि काल से अपने में ही शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, उसका नाम तत्व है, ध्रुव स्वभाव है। और तारण स्वामी का कहना क्या है? ज्ञान अन्वयम, हे भव्य आत्मा, यदि अपने सम्यक ज्ञान के बल से यदि अपने ज्ञान भाव की इस तत्व की अनुमोदना करोगे तो कम गलियम, तो कर्मों का क्षय होना चालू होगा। भाई क्या कह रहे तारण स्वामी? सज्ञानी मुक्ति पाओ, तुम ज्ञानी हो, क्या करो? सम्यक ज्ञान में आचरण करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान जी यदि अज्ञानी बने रहे, मिथ्या ज्ञान अर्थात इंद्रिय विषयों में रमण करते रहे, विषय कसाय को देखते रहे, तो संसार का चक्रव्यूह बंद होने वाला। पता भगवान जी इतना, एक ये कमलवती से ग्रंथ रहा, अब कितने दिन से सुन रहा? 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। एकांत विक्रम वाली गाथा से चालू किया था अपन ने, 22 नंबर की गाथा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाथाएं सुन रहा। 1 महीना हो गया लगातार एक ही बात सुनते हुए। कमल सभा, क्या है भाव?
जिनेंद्र भगवान की वाणी में एक ही बात अब बोल रहे हैं बार बार, ज्ञानम अन्वय जिनवैनम सहकार, एक ही बात कह रहे हैं बार बार कि यदि ऐसे ज्ञान स्वभाव ममल भाव की अनुमोदना करोगे तो सारे के सारे कर्म गल जाएंगे। अब तो बुद्धि का उपयोग करो। चेतना लक्षणो धम्मो चेतयन्ति सदा बुधे, बुधे का मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान ज्ञानी, बुद्धिमान वही ज्ञानी को बुद्धिमान कहते हैं। तो बुद्धिमान को जिसकी बुद्धि सम्यक रास्ते पे चले, चेतयन्ति सदा बुधे, जो अपनी आत्मा में चेता हो सदैव सदा सदा के लिए, जैसे सदा सदा के लिए सदा बुधे अपने ही अंतर में एहसास हुआ हो क्या कि चेतना लक्षणो धर्म, चेतनता ही धर्म है, बाकी जड़वाद में कहीं भी धर्म नहीं है, अचेतन में कहीं भी वीतराग धर्म नहीं है। धर्म तो चेतयन्ति, चेतनता का नाम ही धर्म है। भैया जब इतने स्पष्ट वस्तु स्वभाव को जान रहे हैं तो हे बुद्धिमान, उपयोग काय में लगा है, कहाँ उपयोग? बुद्धिमान कह रहे हैं भगवान जी अब तो कह दो, अभी उपयोग कहाँ है? जड़ में कहाँ है? चेतयन्ति सदा बुधे कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? अभी भी जड़ में। और अपन के पढ़े जड़मती भई सुजान, कहाँ बुद्धि कहाँ है? जड़ में ही परमात्मा, जड़ में ही भगवान। अरे वो चैतन्य कहाँ है? वो ज्ञायक आत्मा कहाँ है? जिसको यहाँ आचार्य बार बार कह रहे हैं भगवान जी, ज्ञानम अनमोहे कम गलियम चा, कि उस ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो संपूर्ण प्रकार के कर्मों का विनाश हो जाएगा। और वो अनंत ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव है, जिनवैनम सहकारम, ऐसे सर्वज्ञ के वचनों का सहकार तो करो। तो जड़मति भई सुजान, तो ये मति जो इंद्रिय विषयों को, मिथ्यात्व मोह को, पर को ही अपना मान रही है, इस जड़मति से मुक्त हो जाओगे भैया सुजान, सम्यक बुद्धि हो जाएगी। और भैया चेतयन्ति सदा बुधे, उसी को बुद्धिमान कहेंगे जो इस चेतनता को, इस शाश्वत पदार्थ ध्रुव आत्मा को अपने में स्वीकार कर लेगा कि परमात्मा अन्य कहीं नहीं, इस दहे देवालय में ही परमात्मा विराजमान है। जिसकी मान्यता में क्या कह रहा है, स्वामी देहालय सो ही सिद्धालय, स्वामी भेऊ ना रहे, जम जाके अनमोल सन्यानी मुक्ति लाए। या ऐसी अनुमोदना जिसके हृदय से निकल जाएगी वो ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ज्ञान सहावे ज्ञान अनमोय कम कलियम, वही बात है, बिल्कुल ए टू जेड वही कॉपी है भैया। जिन भगवान के वचनों का सहकार करोगे, अपने वीतराग चारित्र को ग्रहण करने की भावना भाओगे, ज्ञान की अनुमोदना करोगे, तो मिथ्यात्व ज्ञान का त्याग हो जाए, सल आदि छूट जाएंगे, ये इंद्रिय विषय कसाय बिला जाएंगे, और अविगत जो ज्ञान स्वभाव शाश्वत है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, ऐसा अविगत अपना वीतराग परमात्मा स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हे भव्य आत्मा, इस अविगत स्वभाव की अनुमोदना करो। और जब तक ये जीव ऐसे अविगत अब अरूपी तत्व को नहीं देखेगा, तब तक भैया इसे अंतर अनुभूति का लाभ होने वाला नहीं। कर लो रे थोड़ा सा श्रद्धा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इस भाव में चारित्र को ग्रहण कर पाओ या ना कर पाओ, ये नहीं कह रहे कि मत करना, कर पाओ तो बहुत उत्तम, भाव के भावों का विनाश हो जाएगा, देवताओं द्वारा पूज हो जाओगे। लेकिन भगवान जी यदि चारित्र को नहीं भी ले पा रहे कि भगवान जी श्रद्धान तो ले जाओ, भगवान अपने साथ, तुम्हारे घर में लगे हुए नोट तुम्हारे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं जाएंगे। पक्का पक्का है, पक्का है नहीं जाएंगे। चलो भैया तो घर में लेवाई नहीं होता, तो पक्का है कि घर में रखे हीरे मोती सोना चांदी माता पिता परिवार साथ में जाएंगे नहीं। लेकिन भगवान जी जो श्रद्धान अपने अंदर में रहेगा, सम्यक हो या मिथ्या, वो संस्कार वो श्रद्धान अपने साथ जाएगा ही हो जाएगा। आपके सोना चांदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सिद्धांत तो कह रहा जाएंगे ही नहीं। गारंटी का जाने
गारंटी का ही गारंटी। इसलिए कह रहे हैं भगवान आत्मा, इनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी फुल गारंटी है कि जो वस्तु का स्वभाव आज स्वीकार कर लोगे, जो सर्वज्ञ की वाणी से तत्व के वस्तु के स्वभाव को आज बुद्धिमान बन के आज जो तत्व का निर्णय कर लोगे, वो इस जन्म नहीं जन्म जन्म तक जो मानता रहेगी वो साथ में रहेगी भैया। जो मान्यता बन जाएगी, जो मान्यता अपनी प्रकट हो जाएगी, वो मान्यता कभी नष्ट होने वाली नहीं है। संयोग छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, लेकिन यदि इसमें अपने पने की मानता है तो वो भी साथ जाएगी, और यदि ये मेरा नहीं है, इसे सच्ची मानता श्रद्धान भी है, तो ये भी साथ जाएगा। मिथ्यात हो या सम्यक साथ जाएगा भाई। इस भाव से अगले भाव तक क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? मिथ्यात है सम्यक को? चलती बिरिया जल्दी बताओ, टाइम हो गया। अब निर्णय नहीं है भगवान जी। यदि सही कह रहा है, यदि अगले भाव में पैसे ले आने की व्यवस्था होती ना, नया ने कितने उपाय कर लेते, कितने जतन कर लेते। यदि पैसे ले आने की व्यवस्था होती अगले भाव में, तो नया कितने जतन कर लेते। और देखो पता है कि पैसे नहीं ले आ सकते, पुण्य ले आ सकते हैं, इसलिए अपन दान भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, सबको खिलाते भी हैं, खूब पुण्य के काम भी कर लेते हैं। मन नहीं होता पुण्य के काम करने का, इंद्रिय विषयों की रुचि तो है, लेकिन इसी डर से तो कर लेते हैं, पता है कि पुण्य तो साथ जाएगा। धर्म और कर्म दोनों साथ में जाएंगे। तो वही तो कह रहा है, पता है ना पुण्य तो साथ में जाएगा, इसलिए पुण्य के काम तो हम फिर भी कर लेते हैं भैया। क्यों? तो भैया पीछे आगे वाली जेब में रख के नहीं ले सकते, लेकिन पुण्य की जेब में रख के तो ले जा सकते हैं। इसलिए अपन थोड़ा मंत्र जाप, सामायिक तत्व चर्चा सुनना, ये सारे काम थोड़े बहुत तो कर ही लेते हैं, मन लगे कि ना लगे, वो लग भी जाता है। लेकिन भगवान जी ये भी, वो पुण्य भी थोड़ी देर के लिए साथ जाएगा, उदय में आएगा और फिर जाएगा, लेकिन एक बार यदि सम्यक मानता हो गई, एक बार यदि भगवान की वाणी में कहा हुआ वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया, एक बार यदि तत्व का सम्यक श्रद्धान हो गया, तो ये अनंत अनंत काल तक अक्षय रूप से साथ में रहेगा। बाकी सब तो छूट जाएगा भगवान जी, पुण्य पाप के उदय भी बिला जाएंगे, लेकिन आत्म तत्व की श्रद्धा और अपना अंतर का हुआ अनुभव छूटने वाला नहीं है। वो छूट भी गया तो अर्ध उद्गल परावर्तन के अंदर रिटर्न हुए आएंगे। एक बार तो कर लो भगवान जी, एक बार का काम है, उसे करने में थोड़ी ज्यादा देर लग रही है, लेकिन काम एक बार का है। यदि एक बार सच्ची श्रद्धा हो गई तो फिर उसे कोई पलटने वाला नहीं है। और वो श्रद्धा थोड़ी सी है क्या, कि मैं भगवान ने जो कहा है वो ही स्वामी देहाले सोही श्रद्धा, देह देवाली देवम च। क्या कह रहा है कि अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्तना क्रियते सो अहम देह मध्यसु यो जानाति सा पंडित। काम इतना सही है भैया, बस इतना सही काम है क्या, कि अपने को वो वीतराग तत्व अपने हृदय में स्वीकार हो जाए। और स्वीकारता का नाम उसकी प्रतीति है, याद रखना। ये मत कह देना कि हमने स्वीकार कर लिया। स्वीकारना तब मानेंगे उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, जब उसकी प्रतीति अपने चित्त में रहने लगेगी कि मैं वो परम तत्व परमात्मा ही हूँ और सारे प्रभाव मुझसे भिन्न है। इसका नाम है स्वीकार। सुनने का नाम स्वीकारता नहीं मानते। स्वीकारता तब मानते हैं जब वो अपनी प्रतीति में जन्म लेता है। और जब आपकी प्रतीति में वो जन्म ले ले, समझ जाना आज हमने वितराग तत्व को स्वीकार कर लिया है। और जिसने उस गायक को स्वीकार कर लिया, उसके भाव भ्रमण का नाश तो होगा ही होगा। और श्रद्धा की अपेक्षा करें तो हो गया है, चारित्र की अपेक्षा करें तो होगा ही होगा। चलिए बताओ, खत्म टाइम, समय समाप्ति की घोषणा, 4 मिनट है। चलिए बताओ क्या विचार है। चलो पूरी गाथा का तो बोलते हैं, खत्म करें आज की कहानी। चलिए बताओ क्या विचार है। चलो आप कुछ मत बताओ, गाथा सुन लो। जिन वे नाम तारण समीकरण, जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों का सहकार। अंतिम चलते भैया श्रद्धा से सुन लो, शायद यही देशना लब्धि कभी जीवन में अनुभव का काम कर दे। जिन वे नाम सहकार,
जिन भगवान के वचनों के अनुसार आचरण करो, इससे क्या होगा? हे भव्य जीव, जिन्हें भगवान के वचनों के अनुसार आचरण करोगे तो क्या? मिथ्यात्व ज्ञान और सल छूट जाएगी। या फिर मिथ्यात्व ज्ञान सल का त्याग करके जिन भगवान के वचनों के अनुरूप आचरण करो तो काम बनेगा भैया। क्या काम बनेगा? तेरा विक्तम विषय कसाय, इंद्रिय विषय कसाय साह पिला जाएगी। क्षणभंगुर है, ये पानी के बुलबुले हैं, उठ रहे हैं और मिला रहे हैं, ये सब विषय कसाय के भाव सब गल जाएंगे। हे भव्य आत्मा, ज्ञानम अनुभवे कम गलियम चा, तुम ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करो, इससे समस्त कर्मों का नाश हो जाएगा और ये आत्मा भाव भ्रमण के बंधन से छूट के स्वयं सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा ही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवर तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय। नमोस्तु। परम